हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय कुमार एजुकेटर पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आज की वीडियो डीएलएड वालों और 12th 10th वालों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है और उन स्टूडेंट के लिए भी स्पेशल है जो जिन पर मैथ है। तो आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सीख पाएँ इस ट्रिग्नोमेट्री को। तो दोस्तों आज मैं आपको फार्मूले बताने वाला हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर फार्मूले नहीं आते तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आज आपको केवल फार्मूले बताने वाला हूँ। अगले सेशन में हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। ये जो है ये रेशियो जो आपके काम देंगे, ये जो रेशियो दे रखे हैं ये काम देंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में और त्रिभुज को सॉल्व करने में ये रेशियो काम देते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉस थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। और जो इसे याद करने का तरीका है वो ये है, लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ई का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। यानी कि हम कह सकते हैं ये किसके लिए, ये साइन के लिए है, ये साइन के लिए यूज होगा, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए, ये कॉट के लिए और ये कॉसेक सेक के लिए और ये कॉसेक के लिए। ठीक है। तो और इस त्रिभुज के बारे में भी जान लेते हैं। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होगी और जो एंगल होता है आपका उसके सामने की जो भुजा होती है ये हमेशा क्या होगी, लंब। और जो एंगल से लगी हुई भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, आधार। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपको किसी भी त्रिभुज में सॉल्व करने में काम आती है। कोई भी त्रिभुज आपको दे दिया जाए तो उसमें तुम्हें फाइंड करना होता है कि इसका कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा बराबर 5/12। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। और इसमें एंगल दे रखा है बी जो है 90 डिग्री है। देखिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है ए बी सी। बी जो है 90 डिग्री है और ये थीटा, इसके सामने की भुजा लंब और ये कर्ण। और हमें लंब दे रखा है 5, आधार दे रखा है 12। क्योंकि हमें पता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लंब क्या हो गया, ये लंब है और ये आधार है। लंब हमें 5 दे रखा है और आधार 12 दे रखा है। तो हमें हमसे पूछा है कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर जो होता है, अभी हमने ये रेशियो देखा, यहाँ साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हमें पता है L/K। तो हमें लंब दे रखा है बट हमारे पास कर्ण नहीं है। कर्ण निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब दे रखा है 5, आधार दे रखा है 12। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इनको जोड़ा तो 169। 169 13 का वर्गमूल होता है। तो हमारा कर्ण क्या आ गया, कर्ण आ गया हमारा 13। तो हमसे पूछा है साइन थीटा। बहुत सिंपल है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। हमें पता है लंब कितना है 5 और हमने कर्ण कितना निकाला 13। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला है इसमें आइडेंटिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं। तो आइडेंटिटीज़ को मिस ना करने। तो आइडेंटिटीज़ के लिए पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इस साइड भेजेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसको इस साइड भेजेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो इसको इस साइड 1 को इस साइड भेज देंगे, 10 को इस साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की इसको इस साइड भेजेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अब ये फार्मूले हैं, साइन थीटा बराबर जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये जो रेशियो, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है उसमें काम देने वाला है। इन्हीं रेशियो से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा, इसकी इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, बस यही चीज़ हमें मिल जा रही है। इसकी इस साइड गुणा कराई, एक को यहीं रखा, ये चीज़ मिल गई। और टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये एक्स्ट्रा फार्मूला है। और कॉट थीटा का बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। सेम इसमें भी ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका भी एक आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। दो कोणों के योग और अंतर के फार्मूले देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू साइन कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी, बस यहाँ माइनस हो जाता है, सेम फार्मूला है। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगला फार्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये चीज़ ध्यान रखने की, जब यहाँ प्लस होता है तब यहाँ माइनस होता है। ठीक है, जब यहाँ प्लस होता है तब यहाँ, जब यहाँ माइनस होता है तब यहाँ प्लस होता है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, इसको पलट देते हैं और इसको इधर पलट देते हैं, ये कॉट ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा है। इसको इस ऊपर भेज दिया, कॉट कर दिया, बस कॉट का कॉट ही रहता है, कॉट है तो यहाँ कॉट है, टेन है तो यहाँ टेन है। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और इसको अब पलट देंगे, बी को यहाँ ए को यहाँ। ठीक है, कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसी सेम इसका फार्मूला है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। जैसे पूछ लिया जाता है 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, 145 डिग्री की वैल्यू बताओ, 175 डिग्री की वैल्यू बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए हम इस फार्मूले को देखेंगे। तो ये जो इसकी जो ट्रिक है ASTC, ठीक है, A फॉर होता है ऑल प्लस ऑल पॉजिटिव, और S फोर होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और T फोर होता है टैन, टैन का उल्टा कॉट। यहाँ ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, यहाँ ये पॉजिटिव। और कॉस C का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये जो एंगल है, इसमें कितना एंगल रहता है, इसमें जो आपका एंगल रहता है वो रहता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें कितना एंगल रहने वाला है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि आप इस वाले में है, जब इस वाले में है तो इसमें हमेशा 90 माइनस थीटा ही रहने वाला है, क्योंकि आप यदि 90 प्लस कर देंगे तो इस वाले चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, पहला चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ है। ठीक है, तो अगर आप 90 माइनस थीटा में हैं तो पहले वाले चतुर्थांश में है,
यदि आप 90 प्लस थीटा कर देंगे तो आप इसमें पहुंच जाएंगे। और इसमें एक और रहता है, ये 180 है पूरा, 180 माइनस थीटा भी रहता है इसमें। 180 से कम कर सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं कर सकते। और यदि आप इसमें पहुंच गए तो इसमें 180 से ज़्यादा हो गया तो 180 प्लस थीटा। और एक और रहता है, ये 270 बन गया यहाँ पे, ये 270 माइनस थीटा। यदि आप इसमें पहुंच जाएं तो इसमें 270 प्लस थीटा एक तो रहता है, और एक रहता है 360 है, ये 360 माइनस थीटा। और आप इस वाले में अगर पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। ठीक है। अब जो इसमें रहने वाले हैं साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जो भी रहने वाला है इसमें सभी प्लस में रहने वाले हैं। चाहे 360 प्लस थीटा में पूछा जाए, चाहे 90 माइनस थीटा में पूछा जाए, सभी प्लस में रहने वाले हैं। और इसमें जो है ये एस, ये ए से ऑल प्लस होता है, और ऐसे साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं। साइन प्लस में रहने वाला है इसमें, और कॉसेक प्लस में रहने वाला है, बाकी सब निगेटिव रहने वाले हैं इस चतुर्थांश में। यदि इसमें आ जाए तो इसमें टेन और कॉट प्लस रहने वाले हैं, बाकी सब निगेटिव रहने वाले हैं। और इसमें आ जाए तो कॉस और सेक प्लस में रहने वाले हैं, बाकी सब नेगेटिव रहने वाले हैं। ठीक है। आपको जो उतने सारे फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ें याद कर लें। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, ऐसे आप सभी याद कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, जो भी हो आप सभी याद कर सकते हैं ऐसे ही। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ASTC ऑल प्लस, साइन कॉसेक प्लस, टेन कॉट प्लस और कॉस सेक प्लस। और एंगल का ध्यान रखना है, आप किस वाले चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं, कितने डिग्री का एंगल है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, साइन 120 डिग्री का मान बताओ। तो हमें पता है साइन 120 डिग्री को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 180 माइनस थीटा कर सकते हैं क्योंकि ये 180 से कम है, और 120 90 प्लस थीटा भी कर सकते हैं हम। तो हम दो तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे 90 प्लस थीटा करते हैं तो 90 इसमें कितने जोड़ दें कि 120 बन जाए, 30 डिग्री जोड़ दें तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। तो अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 90 है तब ये चेंज होते हैं। चेंज कैसे होते हैं? साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। ठीक है। तो साइन 90 प्लस 30 है, साइन 90 प्लस 30 यानी दूसरा वाला, साइन 90 प्लस 30 यानी कि अब इसमें है दूसरे वाले में, तो इसमें साइन और कॉसेक प्लस में रहने वाले हैं तो साइन का कॉस हो जाएगा। यहाँ साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का अब इस वाले में तो 90 प्लस 30 है, अब 90 प्लस 30 इसमें माइनस रहता है, प्लस रहता है क्योंकि साइन है यहाँ। ये दूसरे वाले में, दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस में रहते हैं। यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री रख दो। अब इसकी वैल्यू भी अगर पूछ ले कि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2। अभी मैं टेबल भी बताऊँगा आपको कि टेबल में ये कैसे करके हमें याद करने हैं, इसकी ट्रिक भी बताऊँगा कैसे करके आपको ये टेबल याद करनी है। ठीक है। तो इसी तरह हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए टेन 180 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ। अब 180 हो, 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, 180 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो, इनमें जो है जो यहाँ पे रहने वाला है टेन कॉट साइन कॉस वो यही रहने वाला है, ये इसमें चेंजमेंट नहीं हो। 180 प्लस थीटा है तो टेन का टेन ही रहने वाला है, यानी कि टेन थीटा है यहाँ तो हम थीटा लेंगे, यहाँ और कुछ होता है तो और कुछ लेते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस 360 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, तो 360 प्लस थीटा आपको पता होना चाहिए कि किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो फर्स्ट में जो है सभी प्लस में होते हैं। तो कॉस अभी मैंने बताया कि 360 प्लस 360 डिग्री हो या 180 हो, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। अब यहाँ थीटा है तो थीटा रहेगा। चिन्ह देखना है आपको, चिन्ह इसमें जो है
ये अब ये tan तीसरे वाले में था तो इसका चिन्ह पॉजिटिव है। पॉजिटिव को दिखाते नहीं, फिलहाल पॉजिटिव हमेशा ही होता है। 180 प्लस थीटा यानी कि तीसरे में tan और cot इसमें प्लस रहने वाले हैं। यहाँ cos है तो cos अब इसमें जाए कुछ भी हो तो ये सब प्लस में रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर बेस्ड, अभी मैं फार्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। इसके बाद जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको केवल साइन के वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री याद हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी याद हो जाएगी अगर आपको साइन की वैल्यू याद है। तो मैं बताऊंगा आपको, बस आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो साइन जीरो की वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो। केवल साइन की वैल्यू याद करनी है आपको और कुछ नहीं याद नहीं करना है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। केवल आपको साइन की ही वैल्यू याद करनी है और किसी की वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको सभी वैल्यू याद होगी समझो। अब कॉस, आपसे कॉस पूछ लिया जाए तो हमें पता है कि ये उल्टा हो जाता है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 हो जाएगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 0। अब पूछ लिया जाए tan, अब हमें पता है कि tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब पूछा है कि tan 0 की वैल्यू बताओ, तो tan 0 मतलब साइन 0 बाई कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू हमें पता है 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यदि शून्य को किसी संख्या से भाग किया जाए, यानी कि भाग किया जाए, तो उत्तर हमेशा क्या आता है? शून्य आता है। शून्य को यदि किसी संख्या से भाग करें तो उत्तर शून्य आता है। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये शून्य, शून्य को हम 1 से डिवाइड करें या 1000 से डिवाइड करें, लाख से डिवाइड करें, हमेशा क्या मिलने वाला है? हमें 0 ही मिलने वाला है। तो tan 0 की वैल्यू 0। अब इससे इसको डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3। अब इसको इससे डिवाइड करें, 1/√2 बट्टे 1/√2, इससे ये कट जाएगा, ये एक आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, √3। अब यहाँ 1/0। अब यहाँ 0 से आपको 1 को डिवाइड करना है, तो इसके लिए भी एक पॉइंट लिखा है मैंने कि शून्य से किसी संख्या को भाग किया जाए तो हमेशा उत्तर क्या मिलता है? अपरिभाषित। उत्तर क्या मिलेगा आपको? अपरिभाषित। तो यहाँ उत्तर क्या आने वाला है? यहाँ जो वैल्यू आएगी tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। अब हमें पता है कि ये जो sec cot होता है वो tan का उल्टा होता है। अब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0। अब सेक, आपसे सेक 0 पूछ लिया जाए तो सेक हमें पता है कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा करेंगे, यानी कि 1/1, तो ये 1। अब 1/√3/2, यानी कि 1/√3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि हो जाएगा √3/2, 2/√3। इसको उल्टा करेंगे, √2 ऊपर, इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर। अब इसको उल्टा करेंगे, यानी कि 1/0। अब 0 से किसी को डिवाइड करें तो ये इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2 और ये 2/√3, ये 1। ये होगी पूरी टेबल। बस आपको केवल साइन की वैल्यू याद करनी है, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी। आपको केवल रेशियो याद होना चाहिए और ये आपको केवल साइन की वैल्यू याद करनी होगी, बाकी आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला है साइन a + b इंटू साइन a - b की जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और कॉस a + b बराबर कॉस a + b इंटू कॉस a - b होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। आज की वीडियो में इतना ही। आज जो फार्मूले बताए हैं वो फार्मूले काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अगली वीडियो में हम और फार्मूलों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं,
तो एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा चैनल है अजय कुमार एजुकेटर, इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।